हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हमने एसएससी सीजीएल 2022 के कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सोल्व किए थे। आज हम कुछ और क्वेश्चन सोल्व करेंगे, यानी कि उसी पार्ट को हम अपना कंटिन्यू रखेंगे। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि जो एसएससी सीजीएल 2022 में क्वेश्चंस आए हैं वो आज हमारा जो पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अभी कुछ और क्वेश्चंस हम लेंगे वहाँ से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ a number n when divided by 6 leaves remainder 2. What will be the remainder when n square plus n plus 2 is divided by 6? तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है A, B, C, D। तो हमें बताना है कि यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा ये। तो यहाँ पे हमने एक रूल बताया था आपको कि जब नंबर n को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं और हमारे पास रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो यदि हम n की पावर 2 कर दें तो इसका मतलब जो रिमाइंडर बच रहा है उसकी पावर भी 2 हो जाएगी। यदि हम नंबर n का क्यूब कर देते हैं तो रिमाइंडर जो बच रहा है उसकी पावर भी क्यूब हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये जो हमें यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 गिवन है, यदि हम यहाँ पे n का स्क्वायर कर देते हैं तो रिमाइंडर जो है इसका भी पावर 2 हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर 2। हमारे पास यहाँ से ये रिमाइंडर बचेगा, n से हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 2 बच रहा है और 2 यहाँ पे ऑलरेडी है। तो जब हम इसे 6 से डिवाइड यहाँ पे करते हैं तो हमारे पास क्या रिमाइंडर बचने वाला है, 2 2 जा 4, 2 6 और 2 यानी कि 8/6। और 8 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा दैट विल बी 2। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम मिनिमम टाइम में यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। तो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं अभी। इसी टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे करेंगे जो एसएससी सीजीएल 2022 में आए हुए हैं। सब वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं थ्योरी क्लासेस में। आप वो वीडियोज़ यहाँ पे देख सकते हैं अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ each of the two numbers and two numbers are 5 raised to the power 16 and 5 raised to the power 25 are divided by 6, the remainder are R1 and R2. What is the value of R1 plus R2 divided by R2? ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन इज 1/6, सेकेंड ऑप्शन इज 5/6, थर्ड ऑप्शन इज 1/5 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 6/5। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। हमें क्या करना है, हमें डिवाइडेड बाय 6 गिवन है। क्या, एक तो 5 की पावर 16 है, एक 5 की पावर 25 है। तो सबसे पहले हम 5 की पावर 16 को लेते हैं। तो 5 की पावर 16 को जब आप यहाँ पे 6 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे जो 5 है इसे हम लिख सकते हैं 6 - 1 की पावर 16 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि 6 - के 1 हमारा 5 हो जाएगा। अब हमें पता है यहाँ पे ये 6 है तो ये 6 को हमें से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर हमारे पास बचेगा -1 की पावर 16, यानी कि हमें यहाँ से रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, 5 की पावर 25 लेते हैं। ये ट्रिक्स हमने सब ऑलरेडी बताई हुई हैं अपनी वीडियोज़ में, आप वहाँ से देख सकते हैं। 6 से डिवाइड करते हैं, फिर से हम जो 5 है वो लिख सकते हैं यहाँ पे 6 - 1 की पावर 25 और डिवाइडेड बाय 6। फिर से 6 हमारा कैंसिल आउट होगा यहाँ पे
-1 की पावर 25, यानी कि यहाँ से मिलने वाला है -1, लेकिन रिमाइंडर माइनस में कभी होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस के 10 कर देंगे यहाँ पे। तो हमारे पास कितना मिलने वाला है यहाँ पे, सॉरी ये 10 नहीं करेंगे, यहाँ पे किससे हम डिवाइड कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा हमारे पास। जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं जब माइनस में आता है वही हम प्लस कर देते हैं यहाँ पे। तो 6 माइनस के 1 कितना आ जाएगा, 5। तो 5 हमारे पास यहाँ से रिमाइंडर बन रहा है, यानी कि ये हमारा R1 का मान हो गया, ये हमारा R2 का मान हो गया, और हमें निकालना क्या है, R1 + R2 / R2, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो R1 + R2 / R2, व्हाट विल बी आंसर, 1 + 5 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 6/5, दिस इज आवर आंसर। तो कहाँ पे डी विल बी आवर आंसर। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। यह आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी हमारा नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा डिवाइज़र होता है यानी कि जो भाजक होता है उसमें हम उसे ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से हमें पॉजिटिव रिमाइंडर यहाँ से मिल जाता है। इस कंसेप्ट का आपको ध्यान रखना है हमेशा, बाकी सब कुछ नॉर्मल प्रोसेस है। ये हमने कैसे शॉर्ट में हम करते हैं इसके लिए आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे पूरा कंसेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, वन मोर एग्जांपल लेते हैं। Next example is find the value of k in the number, एक नंबर हमें यहाँ पे गिवन है, एंड व्हाट इज द नंबर, this is number 3426, okay, this is number, if the number is divisible by 6 but not डिविजिबल बाय 5, और आंसर हमारे पास क्या क्या है, ए ऑप्शन है हमारे पास 4, 6, 3 एंड 9, ये हमारे पास ऑप्शंस है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे एक नंबर हमें गिवन है 3426 के, इसे हम क्या करते हैं, के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाय 6, 6 से डिविजिबल का मतलब है 6 के फैक्टर हम कर लेते हैं। 6 के फैक्टर होते हैं 2 और 3, ठीक है। तो 2 और 3 के लिए हम क्या करते हैं इस नंबर के लिए, यानी कि के 2 से डिविजिबल होने के लिए के हमारा क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 0 हो सकता है। लेकिन 3 से डिविजिबिलिटी की जब हम बात करेंगे, ठीक है, 3 से डिविजिबिलिटी के लिए बट नॉट डिविजिबल बाय 5, इसका मतलब यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है के की जगह पे, क्योंकि 0 हो गया तो फिर ये डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब के हमारा 0 नहीं हो सकता है। तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे क्या है, 3 से डिविजिबल होने के लिए देखो इनकी डिजिट को ऐड कर लेते हैं। 3 ये नंबर है हमारे पास 3 4 2 6 के, डिजिट को ऐड कर लेते हैं 3 4 3 7 2 9 6 15। तो के लिए पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है 16, यानी कि हमारे पास बन रहा है ये 15, 4 3 7 2 9 और 6 15। 15 के बाद के हम क्या क्या ले सकते हैं यहाँ पे, के हम यहाँ पे 3 ले सकते हैं, 3 से डिविजिबल तभी हो पाएगा। ठीक है, 0 हम नहीं ले सकते क्योंकि वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा फिर। ठीक है, तो 0 हम नहीं ले सकते, 3 ले सकते हैं। 3 के बाद हम यहाँ पे 6 ले सकते हैं। ठीक है, 3 हम क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे केवल ये है कि हम के की वैल्यू क्या ले सकते हैं, के की वैल्यू हम यहाँ पे 6 ले सकते हैं। ठीक है, तो पॉसिबल जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी बी। तो इस तरीके से हमें अपना लॉजिक यहाँ पे लगाना होता है कि किससे वो डिविजिबिलिटी की बात कर रहा है और किससे डिविजिबिलिटी की बात नहीं कर रहा है। जब नॉट डिविजिबल बाय 5 तो यहाँ पे हम 0 नहीं ले सकते, डिविजिबल बाय 6 है तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए,
या तो हमारे पास 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो 6 ऐसा नंबर है कि जिससे वो 6 से डिविजिबल भी हो जाएगा यहाँ पे, और हमारा नॉट डिविजिबल बाय 5 भी हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी 6। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये कंसेप्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप इसमें अपना माइंड यूज करेंगे तो यू विल गेट ऑल द कंसेप्ट्स इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द लीस्ट स्क्वायर नंबर, what is the least square number which is exactly divisible by exactly divisible by किस किस से है वो? 2, 3, 10, 18, 20। 2, 3, 10, 18 एंड 20, इनसे वो एग्जैक्टली डिविजिबल है। हमें लीस्ट स्क्वायर नंबर यहाँ पे बताना है और ऑप्शन है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन इज, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं वे ऑप्शन से थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। 196, सी इज 180 एंड 30, 180 एंड डी इज 30। अब उसने बात की है यहाँ पे लीस्ट स्क्वायर नंबर। जब स्क्वायर की बात हो रही है तो डी ऑप्शन हमारा पहले ही खत्म हो गया, 180 भी हमारा स्क्वायर नहीं होता, ये खत्म हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे केवल, 900 और 196, ठीक है। अब हम बात करें 196 की, तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा यहाँ पे 9, 1, 10 और 6, 16। तो 3 से डिविजिबल नहीं होने वाला, ये भी हमारा कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी 900। तो इस तरीके से ऑप्शंस को नेगलेक्ट करके भी हम अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे कभी कभी काफ़ी जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। और 900 हमारा स्क्वायर भी होता है, ठीक है, और वो 2, 3, 10, 18, 20 से डिविजिबल भी हो जाएगा। यू विल गेट आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन हैं ये। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर पूछे जा रहे हैं तो एक पैटर्न आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमें अपनी तैयारी करनी है जिससे कि हम मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे ला सकें मैथमेटिक्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग is the smallest number that is a perfect square, that is a perfect square and divisible by each of the number। कौन कौन से नंबर हमें गिवन है यहाँ पे? 6, 8 एंड 15। 6, 8 एंड 15। पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास? 2, 2, 5, 121। सी ऑप्शन इज 576 एंड डी इज 3600। तो सबसे पहले तो बात कर रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर हमें बताना है, ठीक है, दैट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हमें यहाँ पे गिवन है। डिविजिबल बाय 6, 6 से डिविजिबल का मतलब है 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए। देखो इतना तो ये हमारा 2 से डिविजिबल होता है ना, ये हमारा 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है, ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 से चेक करते हैं, 3 से हो जाएगा क्या? 7, 5, 12, 12 और 6, 18, यानी कि 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 8 से डिविजिबल, और 15, 15 का मतलब 3 और 5 से होना चाहिए, ये नहीं होगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी 3600।
तो इस तरीके से ऑप्शंस देखते ही आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Find the sum of greatest and smallest number। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर का सम हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। विच में रिप्लेस के इन द नंबर। के को रिप्लेस करना है किस नंबर में? हमारे पास जो नंबर गिवन है दैट इज नंबर इज 3281 K6। टू मेक इट divisible by 6। ठीक है, 6 से डिविजिबल बनाना है इसे। और हमारे पास जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे दीज आर 9, 8, 5 एंड 4। अब हमें देखना है ये नंबर हमें गिवन है दैट इज 3281 K6। ये हमारा किससे डिविजिबल होना चाहिए? डिविजिबल बाय 6 होना चाहिए। ठीक है, डिविजिबल बाय 6 की बात कर रहे हैं, यानी कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 से डिविजिबल तो होगा, ये 6 है लास्ट में। अब 3 से डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हमें स्मॉलेस्ट भी देखना है, ग्रेटेस्ट भी देखना है। ऐड कर लेते हैं डिजिट को 3 से डिविजिबल के लिए। 3 और 2 5, 8 5 13, 13 और एक 14 और 6 20। 20 के बाद यहाँ पे यदि हम k को 1 ले लें, k यदि हम 1 ले लें तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लार्जेस्ट हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे? लार्जेस्ट यदि हम 9 ले लें तो नहीं हो पाएगा, 8 ले लें तो भी नहीं हो पाएगा 3 से डिविजिबल। यदि हम यहाँ पे 7 ले लें, ठीक है 27, यानी कि स्मॉलेस्ट 1 के लिए और लार्जेस्ट 7 के लिए ये हमारा क्या होगा नंबर? 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? विच में रिप्लेस की इन द नंबर k। ठीक है, तो इनका सम हमें निकालना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट हमारा 1 रहेगा और लार्जेस्ट हमारा k रहेगा, तो 1 + 7 = 8, यानी कि नंबर हमारा क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। बी इज द आंसर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ये सब एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं इसी बार CGL 2022 में। वन मोर एग्जाम्पल इज व्हाट इज द सम ऑफ numbers between 500 and 600। 600 के बीच में जो नंबर्स हैं उनका सम निकालना। और कैसे नंबर्स हैं? such that they are divisible by किससे डिविजिबल है? 6, 12 एंड 16। 6, 12 एंड 16 और लीव्स नो रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर भी वहाँ पे नहीं बचता। ठीक है, तो 500 और 600 के बीच में हमारे पास जो नंबर्स है वो नंबर्स हमें बताने हैं। ठीक है, उनका सम बताना है नंबर्स का, जो 6, 12 और 16, यानी कि 6 से भी डिविजिबल हैं, 12 से भी और 16 से भी डिविजिबल हैं। उन नंबर्स का हमें सम बताना है।
तो 500 और 600 के बीच में क्या करना है हमें, 6 से भी डिविजिबल, 12 से भी और 16 से भी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं इनका। तो 6, 12 और 16 का जो एलसीएम है दैट विल बी एलसीएम ऑफ 6, 12 एंड 16। ये एलसीएम आता है आपके पास 48। ठीक है, यानी कि वे नंबर हमारे किससे 48 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 48 से डिविजिबल हमारे जो नंबर हैं 500 और 600 के बीच में कौन कौन से आते हैं। पहला नंबर आता है हमारे पास यहाँ पे 500 और 600 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे है 400 एंड 500। ये हमारा क्वेश्चन था जो आया हुआ था यहाँ पे। तो 400 500 के बीच में जो 48 से डिविजिबल होंगे नंबर वो हमारे पास क्या होंगे, वो होंगे 432 और प्लस इससे नेक्स्ट जो नंबर होगा दैट विल बी 480। ये दो नंबर होंगे और इनका जब हम सम करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 2, 1 और 9। दिस विल बी आंसर। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन दोबारा समझ लीजिए, व्हाट इज द सम, यानी कि हमें सम करना है उन नंबर्स का जो 400 500 के बीच में आते हैं और डिविजिबल बाय हैं 6, 12 एंड 16। तो तीनों नंबर से डिविजिबल है, इसका मतलब इनका एलसीएम हमने निकाल लिया, यानी कि 48 से डिविजिबल है। वे नंबर होते हैं 430 to 480, दोनों का एडिशन हमारा आंसर होगा। ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। If the sum of two positive numbers, if the sum of two positive numbers पॉजिटिव नंबर्स इज 65, टू पॉजिटिव नंबर्स गिवन है, उनका जो सम है वो हमें 65 गिवन है, एंड द स्क्वायर रूट of their product is 26। यानी कि हम क्या करते हैं, उन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं नंबर्स के, उनका स्क्वायर रूट लेते हैं, दैट इज 26। देन द सम ऑफ their reciprocals is, ये हमें बताना है। यानी कि दो पॉजिटिव नंबर हमने ले लिए ए और बी, यानी कि ए प्लस बी हमें कितना गिवन है, 65 गिवन है। स्क्वायर रूट ऑफ दोनों की प्रोडक्ट का वो हमें गिवन है 26। दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं तो आपको ए बी की जो वैल्यू मिलती है वो 26 का स्क्वायर मिलती है, और 26 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 676। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है 1/a प्लस के 1/b, ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से मिलेगा a प्लस बी अपॉन ए बी। ए प्लस बी हमें कितना गिवन है 65, ए बी हमें कितना गिवन है 676। 13 से डिवाइड कर दीजिए, 5, 5, 52। तो आंसर विल बी 5/52। दिस इज द आंसर, 5 डिवाइडेड बाई 52। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी मेंस में आया हुआ है इस बार, ये मेंस में आया था। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। सम हमें गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट गिवन है, वहाँ से हम ए भी निकाल लिया। रेसिप्रोकल का सम पूछा है 1/a प्लस 1/b से हम सॉल्यूशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए वन मोर एग्जांपल लेते हैं अभी। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन से आ रहे हैं इस बार के पैटर्न ही ऐसा है ये। आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं मिनिमम टाइम में। हाँ, प्रैक्टिस ज़रूरी है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन करना। चलिए एक और एग्जाम्पल अभी यहाँ पे लेते हैं। हमें गिवन है यहाँ पे x इज इक्वल टू 433 पावर 24 माइनस 377 पावर 38 प्लस 166
54। ये x इजिकल टू हमें एक वैल्यू गिवन है, इसमें हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालनी है, यूनिट डिजिट ऑफ x, ये हमें फाइंड आउट करनी है। हमें पता है जब हम यूनिट डिजिट की बात करते हैं तो हमें केवल लास्ट वाले डिजिट से मतलब होता है, बाकी की स्टार्टिंग के 2 डिजिट से जितने भी डिजिट की 1 उनसे कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे 37 से हमारा कोई मतलब नहीं है, 16 से हमारा कोई मतलब नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्योंकि नंबर जो भी होते हैं 4 के बाद यानी कि इनकी जो साइकिल होती है 4 होती है, तो x इज इक्वल टू 3 की पावर 24, 24 जो हमारा 4 से डिविजिबल हो जाता है, यानी कि इसकी साइकिल हो जाएगी यहाँ पे 4 माइनस, ऐसे ही इसे 4 से डिवाइड कर दीजिए तो ये बचेगा 7 की पावर 2 प्लस यहाँ पे बचेगा 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये भी बचेगा यहाँ पे 6 की पावर 2। अब देखो यहाँ पे जब 3 की पावर हम 4 करते हैं तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 3 9, यानी कि यूनिट प्लेस पे हमारा आने वाला है यहाँ पे 1, ठीक है, माइनस जब 7 की पावर 2 करेंगे तो यूनिट प्लेस पे हमारा 9 आएगा और यहाँ पे यूनिट प्लेस पे आएगा हमारा 6। तो कुल मिला के यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है, 617 यानी कि माइनस के 2। तो यूनिट प्लेस पे -2 तो आ नहीं सकता, तो जब माइनस में नंबर आता है तो हम क्या करते हैं उसमें 10 ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पे हमारा क्या नंबर आएगा, 8 आएगा। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो, बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बस ध्यान ये रखना है जब वैल्यू नेगेटिव में आती है तो उसमें 10 ऐड करके हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं और वही हमारा यूनिट डिजिट यहाँ पे आ जाता है। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। चलिए अभी 1 मोर एग्जांपल लेते हैं। सब ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा सा ट्रिक आपको लगाना होगा और उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर the sum of digits of least number which when divided by divided by 36, 72 36, 72 80 and 88, ठीक है, which when divided by these numbers leaves the remainder क्या क्या रिमाइंडर बच रहा है हमारे पास, 16, 52, 60 और क्या रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे 68। इस क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स, यानी कि डिजिट्स का सम हमें बताना है उस लीस्ट नंबर का, ठीक है, जब हम उसे डिवाइड करते हैं किससे, 36, 72, 80 एंड 88 से। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या क्या बच रहा है, 16, 52, 60 और 68। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, 20, इन दोनों में 20, यहाँ पर भी 20, यानी कि 20, यानी कि हर एक नंबर में जो हम जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर में और रिमाइंडर में 20 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 36, 72, 80 एंड 88। तो जब हम इसका एलसीएम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं 7920, ये एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, क्योंकि हर एक में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे हर एक में 20 का डिफरेंस है, तो 20 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज 7920 माइनस 20, यानी कि जो भी इनमें डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे, तो वो हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यू विल गेट 7900। अब लीस्ट नंबर हमारे पास ये आ गया, इसका हमें क्या करना है, सम ऑफ द डिजिट निकालना है। सम ऑफ द डिजिट विल बी 7 + 9 + के 0 + 0, तो कितना आ गया यहाँ पे 16। दिस इज द आंसर।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, डिजिट का सम हमें बताना है लीस्ट नंबर का। जब हम 36, 72, 80 और 88 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है 16, 52, 60 एंड 68। तो इनमें यदि डिफरेंस हम देखें, सब में 20 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इनका एलसीएम निकाल करके हम क्या करते हैं 20 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारे पास नंबर आ जाता है, ठीक है। और उन्हीं की जो डिजिट का सम है वो हम फाइंड आउट यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए वन मोर एग्जाम्पल। ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे, जो नंबर सिस्टम पर बेस है और इस बार SSC CGL में आया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज 5 की पावर 71, 72, 73, 74, ठीक है, और 75। 5 की पावर 75 इज divisible by which of the following number, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास, पहला ऑप्शन है यहाँ पे दैट इज 71, सेकेंड ऑप्शन इज 69, थर्ड ऑप्शन इज 20, ठीक है। और डी जो ऑप्शन है हमारे पास दैट इज 73। तो देखते हैं अभी क्या करना है, हमें देखना है ये डिविजिबल बाय कौन से नंबर से, ये हमें देखना है। अब यदि हम ध्यान से देखें यहाँ पे हर एक में क्या है 5 की पावर 71 है, उसे हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 5 बचने वाला है 5 की पावर 1, यहाँ पे 5 की पावर 2, यहाँ पे 5 की पावर 3, यहाँ पे 5 की पावर 4। तो 5 की पावर 71 ये कितना होने वाला है 1 + 5 लिख लेते हैं, 1 + के 5 + 25 + 125 + के 625, ये बन रहा है हमारे पास यहाँ पे 625। तो दिस इज़ 5 की पावर 71, ये कितना बन रहा है 750, 775, 781, ये हमारे पास बन रहा है दैट इज़ 5 × 71। 781 के फैक्टर कर लेते हैं, 11 से देख लेते हैं, 11 × 7 71, ठीक है। तो किससे डिविजिबल हो रहा है, ये 71 से डिविजिबल हो रहा है, तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे यहाँ पे जो SSC CGL 2022 में आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस प्री में आए थे, कुछ क्वेश्चंस मेन में आए थे, तो उनका सॉल्यूशन अभी हमने यहाँ पे किया। ये क्वेश्चन सब नंबर सिस्टम पर बेस्ड थे, ठीक है, जो नंबर सिस्टम हमने डिस्कस किया था थ्योरी में। एग्जाम्पल्स भी काफ़ी किए थे, तो उन्हीं पर बेस ये सारे एग्जाम्पल्स थे। आई थिंक आपने एंजॉय किया होगा इन्हें और सभी को अच्छे से समझा होगा। किसी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है आप वीडियोज़ को हमारी रिवाइज करके देख सकते हैं। जो हमने यहाँ पे थ्योरी में बताई है तो सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो इन्हें सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए और लाइक और कमेंट करते रहिए। ऐसे ही आपका प्यार हमें मिलता रहेगा तो हम ऐसे आगे वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहेंगे और आपका जो नॉलेज है वो इम्प्रूव होता रहेगा। तो तब तक के लिए टेक केयर।